नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। ईरान के मालवाहक समुद्री जहाज सी लाइन शिपिंग शिप में नौकरी करने वाले बागेश्वर निवासी युवक के लापता होने से परिवार परेशान है। युवक के परिजनों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से जल्द उनके बेटे का पता लगाने की गुहार लगाई। स्थानीय सांसद अजय टम्टा और विधायक ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मदद में सहयोग की मांग की है। 5 जून 2020 को ईरान की शी लाइट शिपिंग बहरीन समुद्री जहाज के डूबने की खबर से बागेश्वर निवासी 28 वर्षीय निर्मल बिष्ट का परिवार बेहद परेशान है। बताया जा रहा है कि उस जहाज में 7 लोग सवार थे। मेरे पड़ोस में एक युवा जिसकी ईरान और इराक के बीच एक मर्चेंट नेवी के जहाज के अचानक डूब जाने के कारण एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें मेरे पड़ोस के एक युवा जो बहुत ही मेरे पारिवारिक मित्र के रूप में भी था और घर में आना जाना था, उसका अभी तक कोई भी पता नहीं मिल पा रहा है। मुझे 5 तारीख की रात को लगभग 9 बजे जानकारी मिली कि मेरा पुत्र निर्मल बिष्ट जो मर्चेंट नेवी के ट्रेनिंग पीरियड में था, तो उससे दोस्त का फ़ोन आया था कि आपके मतलब जिस शिप में था वो शिप मतलब वहाँ पलट गया है। तो शिप पलटने से उसमें मतलब निर्मल बिष्ट का कुछ ऐसे पता नहीं लग पा रहा है। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनाली के काकड़ी घाट में संवाद 365 की खबर का असर हुआ। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य श्रमदान कर किया जा रहा है। अभी तक ग्रामीणों के द्वारा 2 महीने में 1.5 किलोमीटर सड़क बना दी गई, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने खबर का संज्ञान लिया और श्रमदान कर रहे ग्रामीणों की मदद के लिए आश्वासन दिया। बताऊँ कि अगर रोड स्वीकृत थी तो किस विभाग से स्वीकृत थी, उसमें बजट एलोकेशन हुआ था या नहीं हुआ था, और या फिर कोई फॉरेस्ट केस या ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान थी, उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। और अगर ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया है तो उस पर भी हम लोग देखेंगे कि विभाग अगर कुछ मदद कर सकता है तो विभाग भी उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। टिहरी जिला मुख्यालय सहित नई टिहरी कोटी कॉलोनी बीपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग अब जर्जर हालत में आ चुका है। मोटर मार्ग पर कोठा गांव में सड़क किनारे डेंजर जोन पर क्रॉस बैरियर लगाने की मांग पूरी न होने पर टिहरी एकता मंच के संयोजक और कांग्रेस के सदस्य आकाश कृशाली ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। मोटर मार्ग में डेंजर जोन है जहां पर क्रॉस बैरियर लगाने की जरूरत है। नेशनल हाईवे को भी कई बार समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। कुट्ठा से लेकर भगीरथीपुरम तक जो नेशनल हाईवे है, इसकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो चुकी है। सारी सड़कें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं और कॉजवे के तो बहुत बुरा हाल है। अब देखिए बरसात का सीज़न आगे आने वाला है, ये बहुत खतरे का एक बहुत बड़ी निशानी है और इस पर हम नेशनल हाईवे से बहुत जल्दी डिमांड करेंगे भाई इसको जल्दी बरसात सीजन से पहले इसको पूरा कर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मुश्किल से परमिशन मिलती है, वहीं सतपुली में अवैध शराब बिना किसी रोक टोक के पहुंच रही है। शराब माफियाओं की दुकान रात 11 बजे तक ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंद बैठा है। आलम यह है कि यहाँ पर लोग भी शराब माफियाओं को इस काम को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। पहले भी लॉकडाउन के दौरान सतपुली में अवैध शराब बिकने के समाचार प्रसारित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अवैध शराब का व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट और आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का भी अवलोकन किया। कोविड-19 संक्रमण और लॉकडाउन का सीधा प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ रहा है। इसी को देखते हुए राजकीय महाविद्यालय थतुर की छात्र संघ अध्यक्ष नीता बिष्ट ने छात्रों के साथ मिलकर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय प्रांगण के बाहर धरना दिया और ज्ञापन उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भेजा। नीता बिष्ट ने बताया कि जिस प्रकार से वर्तमान में वाहनों की आवाजाही बंद है, ऐसे में छात्र गाँव से बाजार तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरने जा सकते। इसीलिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए या फिर असाइनमेंट के आधार पर अगली कक्षा में छात्रों को पदोन्नत किया जाए। वहीं नीता ने परीक्षा शुल्क माफ किए जाने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। मेरी पहली मांग ये है कि समस्त छात्र छात्राओं को असाइनमेंट के आधार पर पदोन्नत किया जाए और दूसरी मांग ये है कि परीक्षा शुल्क माफ किया जाए और तीसरी मांग हमारी ये है कि परीक्षा फॉर्म की आवेदन तिथि को बढ़ाया जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।